हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आपने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको याद दिलाने के लिए मैं हूँ। ऊपर आई बटन में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं और उसके आगे के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो 14th क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से वो कवर करता है। ना डिस्टेंस दिया हुआ, ना स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी नहीं दिया हुआ, तीनों में से कुछ नहीं दिया हुआ। आगे कहता है इफ़ ही हैड मूव्ड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड ज़्यादा कर देता है तो उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्पीड मान लेते हैं इसकी x, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, टाइम मान लेते हैं हम y। तो इसके हिसाब से जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा आपका x इंटू वाई। अब यहाँ पर वो जो अपनी स्पीड कम कर रहा है, फिर आगे स्पीड अब पहले ज़्यादा कर रहा है, फिर स्पीड कम कर रहा है। स्पीड कम करो या स्पीड ज़्यादा करो, डिस्टेंस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना है, स्पीड कम से जाओ या स्पीड ज़्यादा से जाओ, वो तो कम जगह तो कम ज़्यादा होगी नहीं, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस कांस्टेंट है वो वाला कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम पहली वाली सिचुएशन को लेके चलें, हमारी जो स्पीड है वो x है और टाइम हमारा y है। अगर हम पहली सिचुएशन को लेते हैं तो उसमें कहता है कि अगर हम अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी x + 5 कर दें, तो उस केस में जो टाइम है वो 1 घंटा कम हो जाता है, यानी y - 1 हो जाता है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है आपके पास। x को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं xy - x, इससे करते हैं 5y - 5। तो xy से xy कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपके पास x - 5y, x - 5y इक्वल्स टू -5। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर हम सेम कंसेप्ट दूसरी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। एक्स वाई हम ऐसे रखेंगे, ये स्पीड है, ये टाइम है। अब इसकी स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी x - 3 है, और जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से ये कैंसिल। अब आपके पास इक्वेशन आ गई x - 3y इक्वल्स टू 3। 3 को इस साइड ले आए। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास है x - 5y इक्वल्स टू -5। दूसरी इक्वेशन है x - 3y इक्वल्स टू 3। साइन चेंज कर दो तो यहाँ से -2y आ गया, इधर से -8 आ गया, y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर पुट कर दो। 4 5 = 20, -20 इधर आके +20 होगा और -5 के साथ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x हमारे पास 15 आ गया, y हमारे पास 4 आ गया। डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस था x इंटू वाई। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 15 इंटू में 4, आंसर आ गया आपका 60 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आ गया 16 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर सचिन टेक्स 3 आवर्स मोर देन उत्कर्ष। सचिन जो है वो उत्कर्ष से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर सचिन और उत्कर्ष दोनों की स्पीड हमें पता नहीं है, हम दोनों की हमें स्पीड ही फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं जो सचिन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और उत्कर्ष की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम दोनों का टाइम निकालें, ठीक है, अगर हम इसका टाइम निकालें तो कितना होगा। सचिन ने डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर का और इस स्पीड से कवर कर रहा है, तो इसका टाइम हो जाएगा 40/x और उत्कर्ष का टाइम हो जाएगा 40/y। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि जो सचिन है ना वो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, यानी सचिन जो भी टाइम ले रहा है वो उत्कर्ष से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो सचिन के टाइम में से उत्कर्ष का टाइम माइनस करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए 3 के, यानी 40/x - 40/y इक्वल्स टू 3। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब कहता है कि अगर सचिन अपनी स्पीड को डबल कर ले, सचिन की स्पीड कितनी थी, x थी, उसको अगर वो 2x कर ले तो उस केस में क्या होगा,
कि वो उत्कर्ष से 1 घंटा कम टाइम लेगा। तो उत्कर्ष का टाइम तो उतना ही है, उत्कर्ष को चिंता नहीं है, उसको स्पीड अपनी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उत्कर्ष अपनी उसी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 40/y से। लेकिन जो सचिन है उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 2x। अब यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा है, यहाँ पर इधर इसको इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब क्या है, अब उत्कर्ष का टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, अब सचिन का टाइम कम है। सचिन देन वुड हैव टेक 1 आवर लेस, सचिन 1 घंटा कम टाइम ले रहा है, तो सचिन का टाइम यानी कम हो गया। तो जिसका टाइम कम होगा उसको बाद में लिखना है, जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेना है। ये आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो -40y से +40y कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, 40/x माइनस 40/x माइनस 40/2x इज इक्वल्स टू 3 + 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब ये 40/x है, ये 20/x है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 20/x ही आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/4। तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 5। अब x की वैल्यू आप पुट कर दो, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, वहाँ से आप निकाल लो y की वैल्यू। 40/5 माइनस 40/y इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया, इस 3 को इधर लेकर आओ, 8 - 3, और 40/y को उधर ले जाओ, तो 8 - 3 आ गया 5, y को इधर लाओगे, 5 से इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 8। तो इसकी स्पीड तो आ जाएगी 8 km/h और सचिन की स्पीड आ जाएगी 5 km/h। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल 25% फास्टर देन ए कार। एक ट्रेन एक कार से 25% ज़्यादा तेज़ चल रही है। बोथ ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट। दोनों जो है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड रीच द बी एट द सेम टाइम। और दोनों ए से स्टार्ट करते हैं और बी पर वो सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। हाउएवर ट्रेन लॉस्ट अबाउट 18 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। लेकिन जो ट्रेन है वो 18 मिनट उसका टाइम लगता है जब वो स्टेशन पे रुकती है। कार कंटिन्यूस चलती जा रही है, वो कहीं रुक नहीं रही है, लेकिन ट्रेन जो है रुक रुक के जाती है, यात्रीगण उतारने पड़ते हैं उसे, तो उसके लिए 18 मिनट का टाइम उसे एक्स्ट्रा लगता है। यानी अगर हम बात करें वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना भी टाइम लग रहा है वो कार से 18 मिनट कम लेगी अगर कंटिन्यूसली चलेगी। तो जब हम दोनों के टाइम को कंपेयर करेंगे, अगर कार का टाइम 20 मिनट है तो उसका टाइम जो है 2 मिनट है, बहुत कम हो गया, ठीक है। लेकिन जितना भी टाइम है कार के टाइम में से आपको ट्रेन के टाइम में से 18 मिनट कम कर देने। अब कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। अब दोनों की स्पीड आपको बतानी है। तो ट्रेन जो है वो 25% फास्टर है कार से, तो कार की स्पीड अगर हम x कंसीडर करते हैं, कार की स्पीड होगी x km/h। अब जो ट्रेन क्या है इससे 25% फास्टर है, तो इसका जो 25% होगा वो कार की स्पीड में आप ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड x प्लस 25% इससे ज़्यादा कर दो, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 4 प्लस में 1 यानी 5x/4। ये आ गई आपके पास ट्रेन की स्पीड। अब दोनों की स्पीड हमें पता चल गई। अब यहाँ पर जो टाइम है दोनों का, एक का टाइम हम मान लेते हैं y, कार का टाइम हम मान लेते हैं y है, और जो ट्रेन है ट्रेन का टाइम मान लेते हैं y - 18 है, और ये 18 को आप कन्वर्ट कर देंगे आवर्स के अंदर। ट्रेन का टाइम y, सॉरी यहाँ भी ट्रेन लिख दिया, ये कार हो जाएगा, कार का टाइम है मतलब t1 हो गया, और ये ट्रेन का टाइम है। तो ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, जो भी कार का टाइम लग रहा है उसमें से आपको 18 मिनट कम करने। क्यों कम करने, क्योंकि ट्रेन जो है 18 मिनट स्टेशन पर रुक कर जाती है। तो अगर हम पूरे उसकी बात करेंगे टाइम की, तो ट्रेन को 18 मिनट कम टाइम लग रहा है कार से। तो अब इसमें सेम कंसेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का कांस्टेंट है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड 1 और टाइम 1 को मल्टीप्लाई करके स्पीड 2 टाइम 2 से कर देते हैं। तो स्पीड 1 आपके पास है x, टाइम 1 कितना है y, स्पीड 2 कितनी है हमारे पास 5x/4, और टाइम कितना है y - 18/60। तो यहाँ से इस x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4y, और यहाँ से 6 से काट देते हैं
5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5y, 5 3 जा 15 अपॉन में 10 और काट दो इसे। अब इसको आप इधर लेकर आओगे 4y माइनस 5y यानी माइनस y आ जाएगा, इधर से माइनस 3/2 आ गया, इससे कैंसिल हो गया, y आ जाएगा आपके पास 3/2। तो y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास कार की स्पीड 3/2, कार का टाइम 3/2 आवर्स। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, स्पीड पूछी है ट्रेन की और कार की। तो कार की स्पीड हम निकाल लेंगे। अब कार की स्पीड कितनी बनेगी, स्पीड ऑफ कार को 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और इस स्पीड से ट्रैवल करना, इस टाइम से ट्रैवल करना है, तो 3/2, तो ये 2 इसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कार की स्पीड तो है 80 किलोमीटर पर आवर, और जब हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह 80 पुट कर देंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगी 5/4 इंटू में 80 यानी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। द पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 45 मिनट। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 45 मिनट में कवर कर लेता है, टाइम निकल जाएगा उसका। ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन द 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, और उसका आधा डिस्टेंस जो है वो टोटल टाइम के 2/3 टाइम में कवर कर लेता है। तो व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम। तो उसको बाकी का डिस्टेंस कवर करने में कितना अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम, अगर उसे टाइम पर पहुंचना है तो अगर हम यहाँ पर देखें भाई टोटल टाइम जो उसकी स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है वो उसकी कितनी है, वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 45 मिनट में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 45। अब 45 मिनट्स है, इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो 60 से डिवाइड कर देना, वो 60 आप यहाँ पर लिख लो। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 32/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है। अब वो कहता है कि ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, जो उसको टोटल टाइम लगता था। टोटल टाइम उसको कितना लग रहा था, 45 मिनट। अब उसने क्या करा, जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का कवर करा, उसके लिए उसने टाइम कितना लिया, 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम था उसका 45 मिनट्स, इसका 2/3 कर दो, तो 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा। आधे घंटे में उसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब उसको बाकी का जो डिस्टेंस है वो कवर करना है कितने, 45 मिनट में। 45 मिनट तो टोटल है, ठीक है। आधा घंटा उसको हो चुका, यानी 15 मिनट का टाइम उसके पास है। उस 15 मिनट के टाइम में उसको अपना जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है उसको 4 किलोमीटर कवर करना है, और उसके पास जो टाइम है वो कितना है, 15 मिनट का टाइम है। तो उसको अपनी स्पीड को कितना करना पड़ेगा। अब स्पीड आप इसकी निकाल लो यहाँ से। तो स्पीड का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 4/15, ये मिनट्स में है, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो उसको अपनी स्पीड को 16 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा ताकि वो टाइमसली अपना पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहता है कार ट्रेवल फर्स्ट 80 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर एट 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो यहाँ पर जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है ना वो सेम है, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो जब ट्रैवलिंग डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2xy अपॉन में x + y। ये बेसिक जो कंसेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या है, मतलब आपके पास 80 और y है 70, नीचे आ जाएगा 80 प्लस में 70, तो नीचे आ जाएगा 8 + 7 15, इससे कैंसिल करो और क्या कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और तो अब कुछ कटेगा नहीं। तो 7 2 जा 14, 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, और कितना बचा, 16 प्लस में 6 22।
3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 3 6 6 6 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके 74.67 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि मनीष गोज़ टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू हिज हाउस एट 2 किलोमीटर पर आवर। पहले 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। इफ़ ही टेक्स 50 मिनट्स इन गोइंग टू ऑफिस एंड रिटर्न बैक टू हिज हाउस, अगर उसको आने और जाने में टोटल मिलाकर 50 मिनट लगे तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द ऑफिस। तो उसके हाउस और ऑफिस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अब पहले तो एवरेज स्पीड निकालो। अब उसको आने और जाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आने जाने में टाइम लग रहा है, ऑफिस से घर जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं जा रहा। सीधा साधा बंदा है, सीधा अपना काम करता है और घर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो एवरेज स्पीड है उसके लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे आप? एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला हम यही लगाएंगे, डिस्टेंस क्योंकि सेम है। तो पहले स्पीड उसकी 3 है और दूसरी स्पीड 2 है, नीचे आ गया 3 + 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड है। और जो उसको टोटल टाइम लगता है आने और जाने में, टोटल टाइम उसको लगा 50 मिनट। 50 मिनट को कन्वर्ट कर दो आप आर में, यानी 5/6 आवर्स। तो अब टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस आप निकालेंगे तो स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12/5 इंटू में 5/6, तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 2 किलोमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस आने जाने दोनों का है, आपको डिस्टेंस एक तरफ से ही बताना है। बस वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो इसका आधा कर दो, डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो यह आ जाएगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर कहता है पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 56 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए बाय डिक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 25%, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो अब क्या करो, एक तरफ की स्पीड तो आपको दे ही रखी है, दूसरी तरफ की स्पीड जो है वो 25% कम है, तो इसका 25% निकाल लो। तो 14 वो कम कर देता है, यानी स्पीड 1 आपके पास अगर 56 है तो स्पीड 2 कितनी हो जाएगी? 56 - 14, यानी 48 नहीं 42। ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो अब एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर भी जो आने और जाने का डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि वो ए से बी जा रहा है और बी से फिर ए आ रहा है, तो आने जाने का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ भी एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला आप वही लगाएंगे, 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई। एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू में 56 इंटू में 42 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8, 5 + 4 9। तो इसको हम काट लेते हैं, किससे? 7 से काट लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 14 4 जा 56, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48। तो एवरेज स्पीड आ गई इसकी 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब 18 में कहता है कि ए मैन राइड एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स एंड 60 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। यहाँ पर क्या कंसेप्ट दे दिया? यहाँ पर टाइम सेम दे दिया, अगले 3 घंटे और पहले 3 घंटे। स्पीड 1 ये होगी आपके पास x, ये होगी स्पीड 2, ये होगी y। तो एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ भी आपको। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला, अब जब डिस्टेंस सेम होता है तो फार्मूला होता है जब टाइम सेम होता है तो फार्मूला होता है x + y/2। तो 40 प्लस में 60/2, यानी 100/2, यह आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन x एंड y इज 520 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम x एट 9 AM, ट्रेवल टूवर्ड्स y एट 70 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 520 का डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में। पहली जो ट्रेन है एक्स वो स्टार्ट होती है कितने बजे, 9 बजे, और जो दूसरी ट्रेन है वाई वो स्टार्ट होती है 10 बजे। AM, ठीक है। और जो पहले वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दूसरे की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 70 और इसकी स्पीड है 80। तो आपको बताना है कि ये दोनों कितने टाइम पर आपस में मिलेंगे। तो अब ये ट्रेन ऐसे इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो हम तो कर देंगे प्लस, लेकिन एक लोचा है यहाँ पर, ठीक है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रही है, वो 10 बजे स्टार्ट हो रही है, वो लेट है, ये जल्दी है। तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालते हो या फिर आप चाहे डिस्टेंस, चाहे अपोजिट में जा रहे हो चाहे सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो लेकिन वो सेम टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये सुबह जो 9 बजे चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका 1 घंटे का हम टाइम निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एक्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एक्स इन 1 आवर। तो उसकी स्पीड ही थी भाई 70 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 70, तो मतलब 70 किलोमीटर आ गया। तो अब जो डिस्टेंस दोनों ट्रेन के बीच में रह गया, जब वो 10 बजे ट्रेन यहाँ से चली, 70 किलोमीटर कवर कर लिया, अब ट्रेन 10 बजे यहाँ पर है, तो एट 10 AM डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन्स, तो दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया अब। तो पहले था आपके पास 520 किलोमीटर, लेकिन जो पहली वाली ट्रेन थी 70 किलोमीटर उसने नाप दिया, बचा कितना, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस अब दोनों ट्रेन के बीच में है सुबह 10 बजे। तो ये ट्रेन यहाँ से चली, वो ट्रेन वहाँ से चली, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब आप इनकी एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड आ गई आपके पास 70 प्लस में 80 यानी 150 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में 450 का है, तो टाइम कितना लगेगा इनको मिलने में, टाइम टेकन टू मीट 450 डिवाइडेड बाय 150 यानी 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे का मतलब ये पूछ रहा है कि किस टाइम पर मिलेगी, ये नहीं पूछ रहा कि कितने टाइम बाद मिलेगी, ये पूछ रहा है कि किस टाइम पर मिलेगी। तो 3 घंटे बाद मिलेगी, 3 घंटे बाद का मतलब है कि सुबह 10 बजे से 3 घंटे बाद लगाएंगे तो 1 बजे मिलेगी। तो बोथ ट्रेन मीट एट 1 PM। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन में कहता है कि 2 पर्सन है फ्रॉम द सेम प्लेस राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, एक की स्पीड है 20 दूसरे की स्पीड है 15। तो जो रिलेटिव स्पीड है दोनों की वो निकाल लेते हैं हम। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 20 माइनस 15। एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन थी, तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड आई थी हमारी, दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस, तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 30 किलोमीटर अपार्ट। डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो टाइम आपको बताना है, तो 30/5 यानी 6 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ए गुड्स ट्रेन runs at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, crosses a platform 120 मीटर लॉन्ग इन 15 seconds, find the length of the goods train। अब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है, मान लो ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है, दिख रहा है ना दोनों, ठीक है, ग्रीन कलर की ट्रेन है। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है, तो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो इसका जो अपना डिस्टेंस है ट्रेन का, ये डिस्टेंस इसे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ने क्रॉस कर दिया इस पॉइंट से, लेकिन प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस करना है, तो जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है ये भी तो पूरा क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो जो डिस्टेंस हमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ेगा उसके लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस टू बी क्रॉस्ड
तो वो हमारा क्या बनेगा, जो ट्रेन का डिस्टेंस है कितना 120 मीटर, लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन, ट्रेन की लेंथ तो निकालनी है, दे ही नहीं रखी है, तो ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं x है, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 120। तो इतना टोटल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। टाइम उसके लिए कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड्स का, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 72 5/18, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब आपके पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, आप यूज़ करो फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। तो ये आ गया 300, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा 180 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो है 180 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर कहता है कि 2 ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, दोनों को कर दो आप माइनस, 54 माइनस 48 यानी 6 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो आ जाएगा आपके पास 5/18 यानी 5/3 मीटर पर सेकंड की उनकी रिलेटिव स्पीड है। अब जो ट्रेन है उसकी जो सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ है वो है 120, पहले वाले की मान लेते हैं हम x, तो टोटल लेंथ कितनी है, x प्लस में 120, एंड टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 150 सेकेंड्स, और वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 150 सेकेंड में क्रॉस कर देती हैं, तो टाइम आ गया आपके पास 150 सेकेंड्स। अब जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने करा है सेम वही कंसेप्ट आप यूज़ करना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि द 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 140 एंड 110 आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम है जिसमें वो क्रॉस कर देती हैं। पहले वाली ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की जो स्पीड है वो आपको फाइंड करनी है। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों क्या यहाँ पर क्या हो रही हैं, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो जब रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे तो दोनों की स्पीड को करना पड़ेगा प्लस, तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में, और दूसरी जो स्पीड है उसको हम ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हमने कैंसिल करा, इसको कितने से कटेगा, 2 से कटेगा बस, तो यह आ जाएगा 200/9 प्लस में x मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो गई। और जो टाइम लगेगा दोनों को वो लग रहा है 6 सेकेंड का। टोटल लेंथ कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी, अब क्योंकि दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन को आपस एक दूसरे की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी तभी तो वो क्रॉस होंगी, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 140 प्लस में 110 यानी 250 मीटर का डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, तो इस 6 को आप इधर ले आओ, 250/6 200/9 प्लस में x, इसको आप इधर लेकर आओगे, एलसीएम लेके यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 18, 3 से करेंगे यहाँ पर 750, यहाँ पर आ जाएगा 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 750 माइनस 400 यानी 350/18 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड इसकी मीटर पर सेकेंड में। अब स्पीड आपको एक ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसको भी आपको आंसर को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। फोर्थ में क्या कहता है, सारे यहाँ पर ट्रेन, इतनी सारी ट्रेन में ट्रैवल कर दिया यार, ज़िंदगी में नहीं करा इतनी ट्रेन में तो ट्रैवल। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन रन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रेन टू द अदर एंड एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब भाई यहाँ तो ये तगड़ा स्टंटमैन आ गया। स्टंटमैन क्या कर रहा है कि ये ट्रेन की छत पे खड़ा है, वो गाना था ना वो छैया छैया शाहरुख खान वाला, तो ऐसे ये डांस कर रहा है। और ये डांस क्या कर रहा है, ये तो रनिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रनिंग कर रहा है ये कह रहा है कि भाई जो इसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द अदर एंड। तो उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर ट्रेन किस स्पीड से चल रही है ये क्या मैटर करता है, कुछ नहीं मैटर करता, क्योंकि उसको तो पूरे ट्रेन कवर करनी है। अब ट्रेन की स्पीड कम हो तो भी करना है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो तो भी करना है। तो यहाँ पर जो ट्रेन का जो डिस्टेंस है बस वो यहाँ मैटर करता है, 150 मीटर, और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लगेगा उसे एक एंड से दूसरे एंड पर पहुँचने में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप चेंज कर लो। तो 10 इंटू में 5/18 ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इस स्पीड से वो भाग रहा है, तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये जो अपॉन में 9 आएगा इसको आप यहाँ पर लिख लो। तो 6 9 जो 54, तो 54 सेकेंड्स के अंदर वो ट्रेन का जो डिस्टेंस है, जितनी भी ट्रेन की लेंथ है उसको वो कवर कर लेगा 54 सेकेंड्स के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25th। टू ट्रेन 130 एंड 110 मीटर लॉन्ग मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। द फास्टर ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड्स। टाइम ये आ गया। इफ द स्लोअर ट्रेन मूव्स एट ए हाफ ऑफ इट्स स्पीड, अगर स्लोअर ट्रेन अपनी स्पीड की हाफ स्पीड से चले, द ओवरटेकिंग वुड हैव टेक 10 सेकेंड। तो ओवरटेकिंग करने में 10 सेकेंड लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। तो पहले वाली जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x है, x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं क्योंकि सारा कुछ मीटर और सेकंड में है। और जो स्लोअर ट्रेन है ये मान लेते हैं y मीटर पर सेकेंड। तो अब इन दोनों की अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें तो दोनों को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। और जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो दोनों की आएगी वो टोटल लेंथ आ गई। टोटल लेंथ होगी 130 प्लस में 110 यानी 240। और जो पहली सिचुएशन है उसमें टाइम लग रहा है 15 सेकेंड्स का। तो यहां से रिलेशन बनाओ, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो 15 को आप इधर लेके जाएंगे, 240/15 बन जाएगा। तो यहां पर रिलेशन आ गया आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। अब जो दूसरी सिचुएशन है उसमें कह रहा है कि अगर स्लोअर ट्रेन अपनी स्पीड को और स्लो कर ले, आधी कर ले, इफ स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन ये हो जाए y/2 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी ये हो जाएगी x माइनस y/2। और जो टाइम आएगा वो टाइम चेंज हो जाएगा 10 सेकेंड्स में। पहले 15 सेकेंड लग रहे थे, अब 10 सेकेंड्स में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर से आप ये रिलेशन यूज़ करो, स्पीड बन गई x माइनस y/2 इंटू में टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था 240। इससे कैंसिल करोगे तो दूसरा इक्वेशन बन गया आपके पास x माइनस y/2 इक्वल्स टू 24। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 48। ये इक्वेशन आ गई आपके पास सेकेंड।
अब पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दो, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 32। तो x की वैल्यू तो 32 आ गई। अब यहाँ 32 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। तो जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना हमने मीटर पर सेकंड लिया है, और यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि और कोई यूनिट तो यहाँ दे नहीं रखी। और जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। और इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और खुद चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।